मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जमीन लरज उठी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर और दीगर शहरों में जल्जले के शदीद झटके। हरीपुर, एबटाबाद, मर्दान, चारसदा, हंगू, नौशहरा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और दीगर शहरों में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। शहरी खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। तर्जुमान पीडीएमए के मुताबिक किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 5.4 और गहराई 102 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जल्जले का मरकज हिंदुकुश रीजन अफगानिस्तान में था। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून बारिशें। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रात गए मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। नालालाई में पानी की सतह बुलंद, अलर्ट जारी। गोलड़ा में सबसे ज्यादा 82 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सैदपुर में 42, बोकरा 30, शमशाबाद 27 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हरीपुर समेत गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बादल बरस पड़े। बरसाती नालों में तुगयानी। मुख्तलिफ इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। खानपुर, हजारा और गिरदोनवाह में भी बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। पंजाब में मानसून बारिशों के छठे स्पेल का अलर्ट जारी। 5 अगस्त से बेशतर अजला में शदीद बारिशों की पेशगोई। सीनियर वकील ख्वाजा शम्सुल इस्लाम के कत्ल का मुकदमा दर्ज। 7 अफराद नामजद। दरख्शां थाने में मुकदमा ख्वाजा शम्स के भाई ख्वाजा फैजुल इस्लाम की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे में दहशतगर्दी, कत्ल समेत दीगर दफात शामिल है। कत्ल केस की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील। नोटिफिकेशन जारी। SSP किमाड़ी 6 रुकनी कमेटी के सरबराह मुकर्रर। कमेटी हमला आवर की गिरफ्तारी से लेकर सजा दिलवाने तक केस पर काम करेगी। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में ख्वाजा शम्सुल इस्लाम कातिलाना हमले में जाम बहक और उनका बेटा जख्मी हो गया था। मकतूल नमाज जनाजा की अदायगी के बाद मस्जिद से निकले तो हमला आवर ने फायरिंग कर दी। हमला आवर की इमरान आफरीदी के नाम से शनाख्त हो गई। इमरान आफरीदी ख्वाजा शम्स की सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस एहलकार नबी गुल का बेटा है। हेड कांस्टेबल नबी गुल को 2021 में कत्ल कर दिया गया था। नबी गुल के अहले खाना ने शम्सुल इस्लाम पर कत्ल का इल्जाम आयद किया था। तफ्तीश में ख्वाजा शम्सुल इस्लाम पर कत्ल का इल्जाम साबित नहीं हो सका था। 2024 में भी ख्वाजा शम्सुल इस्लाम पर हमला किया गया। हमले के इल्जाम में मुल्जिम इमरान आफरीदी का चचा और भाई गिरफ्तार है। पुलिस का मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए FIA से राब्ता। इमरान आफरीदी का नाम PNIL में डालने की दरख्वास्त। सीनियर वकील के कत्ल पर कराची बार का आज मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। मकतूल शम्सुल इस्लाम की नमाज जनाजा डिफेंस में अदा कर दी गई। इस्लामाबाद एक्सप्रेस की 9 बोगियां पटड़ी से उतर गईं। 30 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। वजीर रेलवे की हिदायत पर तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील। कमेटी 7 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। हनीफ अब्बासी कहते हैं कोताही के जिम्मेदार का तबादला नहीं होगा, जेल भेजेंगे। जाए हादसा पर ट्रैक की बहाली का काम जारी है। ट्रैक क्लियर होने तक ट्रेनें बरास्ता वजीराबाद लाहौर पहुंचेंगी। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेन पटड़ी टूटने की वजह से डीरेल हुई। तहकीकात के मुताबिक पटड़ी की हालत काफ़ी नाजुक है। ट्रैक जगह जगह से टूट गया है। वजीर आजम का ट्रेन हादसे पर इज़हार अफसोस। जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। जख्मियों की जल्द अज जल्द सेहत याबी के लिए दुआ। पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एतमाद, गैर मुतज़लज़ल हिमायत और मुश्तरका अज़्म पर मबनी है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात मुनफरिद और आजमाई हुई दोस्ती की बुनियाद पर हैं। स्ट्रैटेजिक सूरत हाल बदलने के बावजूद दोनों मुल्कों की दोस्ती साबित कदम और गैर मुतज़लज़ल है। दोनों मुल्क इलाकाई और आलमी चैलेंजेस पर मुश्तरका मौक़िफ़ रखते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 98वें यौम तासीस पर GHQ में तकरीब से खिताब। तकरीब में चीनी सफ़ीर, सफारत खाने के हुकाम और तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान की शिरकत। फील्ड मार्शल ने यौम तासीस पर PLA को मुबारकबाद दी। चीन के दिफा, सलामती और कौमी तामीर और तरक्की में PLA के किरदार की तारीफ। फील्ड मार्शल का दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रैटेजिक ताउन की अहमियत का भी जिक्र। चीनी सफ़ीर का तकरीब के इनेकाद पर फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। चीनी सफ़ीर का पाकिस्तान के साथ स्ट्रैटेजिक शराकत दारी और हिमायत के अज़्म का इरादा। ISPR।
ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरानी सदर के साथ एक आला सतह का वफ्द भी होगा। मसूद पज़ेश्कियान को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरे की दावत दी थी। सुना है भारत अब रूस से तेल नहीं खरीद रहा। रूस से हमले का खतरा है। लोगों को बचाने के लिए एटमी आबदोजें तैनात की हैं। अमेरिका अपनी सिक्योरिटी और आलमी अमन पर कोई समझौता नहीं करेगा। ये इकदाम साबिक रूसी सदर की धमकी के जवाब में किया है। अमेरिकी सदर की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के करीब 2 जौहरी आबदोजें तैनात करने का हुक्म दिया था। साबिक रूसी सदर दिमित्री मेदवेदेव ने कहा था, हर नया अमेरिकी अल्टीमेटम जंग की तरफ एक कदम है। अपोजिशन तमाम सियासी जमातों के दरमियान ग्रैंड डायलॉग की ख्वाहिशमंद। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस ट्रूथ एडवाइजरी काउंसिल बनाने का मुतालबा। जिसने भी जो गलतियां की हैं वो कमीशन के सामने एतराफ़ करे। मुल्क में जारी फस्तायत का खात्मा किया जाए। SIFC को तहलील और 26वीं आईनी तरमीम का मुकम्मल खात्मा किया जाए। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कॉन्फ्रेंस का एलामिया पढ़कर सुनाया। मुल्की मुआशी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को सजाओं की मजम्मत। मुल्की चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर जोर। अता तारड़ ने ऑपोजिशन की APC को चूचू का मुरब्बा करार दे दिया। ऑपोजिशन वाले जहनी बीमारी का शिकार हो चुके हैं। ऑपोजिशन सिर्फ तनकीद बराए तनकीद करती है। ऑपोजिशन के पास प्रोपेगेंडे के सिवा कुछ नहीं। मुस्तफ़ा नवाज खोखर अपने खानदानी असासों से मुतल्लिक भी कौम को बताएं। ईरान के सदर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। जब भी किसी मुल्क का सरबराह पाकिस्तान आता है ये लोग सबोताज करने की कोशिश करते हैं। ऑपोजिशन को आलमी सतह पर पाकिस्तान की बढ़ती पजीराई हजम नहीं हो रही। नाकामी PTI वालों का मुकद्दर है। इन लोगों को मुंह की खाना पड़ेगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कुल जमाती कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। डिस और मिस इन्फॉर्मेशन एक हथियार बन चुका है। दहशतगर्द और हमारा दुश्मन मुल्क डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। बलूचिस्तान सिंध कश्मीर से मुतालिक डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। जंग के दौरान पाकिस्तानी मीडिया ने मजबूत किरदार अदा किया। सहाफ़ियों ने भी मीडिया के महाज पर भारत को शिकस्त दी। पाकिस्तानी मीडिया ने सच और तस्दीक पर मबनी खबरों को तरजीह दी। भारतीय मीडिया ने जंग के दौरान झूठी खबरें चलाई। जंग के दौरान अंदाजा हुआ डिजिटल मीडिया हमारा असासा है। डिजिटल मीडिया पर पाबंदियां हटाना भी मुस्बत साबित हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का PFUJ अरकान से खिताब। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मानसून के नतीजे में जानी और माली नुकसानात पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क भर और खुसूसन आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में जानी और माली नुकसानात के अफसोसनाक वाक़यात हुए। वफाकी हुकूमत दुख की घड़ी में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत, इंतजामिया और अवाम के शाना बशाना खड़ी है। जल्द गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करूंगा। नुकसानात के हर मुमकिन अजाले के लिए वफाकी हुकूमत की तरफ से इमदादी पैकेज दिया जाएगा। मुतल्लिका इदारे इंतजामिया से मिलकर नुकसानात का तखमीना लगाएं। इमदादी कार्रवाइयों में जानी और माली नुकसानात से बचाव को अव्वलीन तरजीह दी जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। मानसून सीजन में मुल्क भर में मजमूई तौर पर 295 अमवात हो चुकी। 700 से जायद अफराद जख्मी हैं। 1600 से जायद मकानात मुकम्मल तबाह हुए। 376 मवेशी भी सैलाबी रेलों की नजर हुए। मानसून सीजन अगस्त के आखिर में शदीद होने का इम्कान है। इजलास में हुकाम की ब्रीफिंग।